नमस्कार। अभी चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में जो एक नया खुलासा हुआ है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आया है, जिसके आधार पर मेयर का जो चुनाव है उसे संदेहास्पद प्रतीत होता है या ऐसा माना जा रहा है या ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। यह मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश उस पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर भी रहे हैं। एक दिन सुनवाई हो भी चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि यह मामला इतना त्वरित गति से हाईकोर्ट को बाईपास करके सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच कैसे गया और सुप्रीम कोर्ट पे इसे संज्ञान कैसे ले लिया गया, जबकि कुछ अन्य मामले रहते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब या अन्य जज साहब बोलते हैं कि पहले हाईकोर्ट जाइए। तो सेलेक्टिव तरीके से किसी मामले को आर्टिकल 32 के तहत में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए ले लिया जाता है, एंटरटेन किया जाता है, किसी का नहीं किया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के ही वकील श्री कपिल सिब्बल साहब ने भी एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक स्टेटमेंट जारी करते हुए चीफ जस्टिस साहब से पूछा है कि एक क्राइटेरिया बताया जाए कि किस आधार पे, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है या आधार है जिसके आधार पे हम सुप्रीम कोर्ट कोई भी आ सकता है सीधा हाईकोर्ट को बाईपास करके, और कौन से मामले हैं जिसमें नहीं आ सकता है। मेरा इस वीडियो या इस प्रसंग के बारे में उल्लेख करने का मकसद ये है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट को इतना संवेदनशील लगा जिसके लिए उन्होंने तुरंत संज्ञान ले लिया और बाकी काम छोड़ के इसको करने लगे। यह ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वहाँ पे जो वोटिंग हो रहा था उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था। अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होता तो क्या ये मामला इस तरह से रिकॉर्ड हो पाता और क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक तुरंत पहुंच पाता? कदापि नहीं। इसी तरह से कुछ हाईकोर्ट के जजों के द्वारा जो कंडक्ट है, जो बिहेवियर है, यह रिकॉर्ड हो जाता है और जिसके आधार पे पिछले बार भी एक बार ऐसा हुआ था कि किसी जज साहब ने किसी सरकारी ऑफिसर के ड्रेस पर कमेंट किया, जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को संज्ञान लेना पड़ा और उस पर एक SOP जारी हुआ कि जज कोई भी सरकारी ऑफिसर या सिटीजन के ड्रेस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। उस पर कमेंट करने का उनका एक तरह से उन पर रोक लगाया गया है या उस पर रेस्ट्रिक्शन किया गया है। किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हैं। यह इसलिए हो पाया क्योंकि कुछ कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था। लेकिन अगर सोच के देखिए कि जहां पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो कोर्ट में, वहां इस तरह की घटना अगर होगी, इस तरह की बातें होगी, तो क्या वो रिकॉर्ड में आ पाएगा? नहीं, वो अंधकार में छुप जाता है। कहने का मतलब यह है कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ एडजर्नमेंट, ये बार बार ई टेक्नोलॉजी और ई कोर्ट के बारे में जिक्र किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सारे कोर्ट में आज के दिन में लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं हो रहा। बात यहां तक है कि झारखंड हाईकोर्ट में भी मार्च 2023 में ही एक PIL पर, जो PIL 2020 में फाइल किया गया था, उस पर मार्च 2023 में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले बेंच के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि जल्द ही हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और सभी स्टेक होल्डर से कंसल्ट करके इसमें रूल फ्रेम कर दिया गया है। तो ये मार्च 2023 से अब मार्च 2024 भी आ गया, उसके बाद भी आज के दिन में सिर्फ एक कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया की जा रही है, झारखंड हाईकोर्ट में। बाकी कोर्ट में अभी भी नहीं की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट एक तरह से सबसे लेटेस्ट नया बिल्डिंग है, सारे टेक्नोलॉजी, सारा फैसिलिटी वहां पे है। पुराने हाईकोर्ट से नया कोर्ट में शिफ्ट भी किया जा चुका है। करीब 1000 करोड़ के खर्चा से वो बना है। तो जनता के पैसे से जो कोर्ट बना है, इसका लाभ जनता को क्या मिल पा रहा है? मेरे विचार से तो नहीं। जितना 1000 करोड़ खर्चा करके करीब जो नया कोर्ट बिल्डिंग बनाया गया है, इसका लाभ वकील साहब को और जज साहब को सुख सुविधा और आराम से गाड़ी पार्क करने का, आराम से घूमने का, बैठने का अच्छा जगह तो मिल गया, लेकिन झारखंड की जनता को उससे क्या फायदा हुआ? शायद कुछ नहीं। जब पुराना बिल्डिंग में था तो भी 2 कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग कुछ दिन तक हुआ, उसके बाद बंद हो गया। अब नया कोर्ट आया जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि नया कोर्ट, हाईकोर्ट के बिल्डिंग से झारखंड की जनता को भी लाभ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हाईकोर्ट के नया बिल्डिंग को बंद करके पुराने कोर्ट में ही शिफ्ट कर दिया जाए फिर से। लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग एक तरह से थर्ड आई के रूप में काम करता है और जहां पर भी ये रहेगा वहीं पर कुछ चीजें
रिकॉर्ड हो पाएगी और उसके बाद में उस पर विचार किया जाएगा कि सही था या गलत था। अगर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होता तो यह मामला आज सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाता या उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता। उसी तरह से देश के अन्य हाई कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी क्या प्रोसीडिंग हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कौन जज का कंडक्ट बिहेवियर कैसा है, किसने क्या कहा नहीं कहा, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से न्यायालय में भी तथाकथित अनियमितता होती है। जज के द्वारा भी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ किया जाता है, कुछ ऐसी बातें कही जाती है जो अवांछित भी होता है और एक तरह से गैर कानूनी या उनकी मंशा या नैतिकता पर प्रश्न उठाता है। तो मेरा आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं सभी संबंधित लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन पूर्वक मैं उनका ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि सभी हाई कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग किया जाए। अगर जो कोर्ट अपने कोर्ट का ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते हैं, इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि उस जज साहब के मन में कुछ पाप है, बेईमानी है, अपने कोर्ट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अपना वो काले कारनामे को दिखाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो लाइव स्ट्रीमिंग या ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं देते हैं, जबकि सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। और ये सारी फैसिलिटी उनके पर्सनल पॉकेट से नहीं है, ये जनता के खजाने के पैसा से है। जो जज अपने कंडक्ट और बिहेवियर को जनता को दिखाने में परहेज करते हैं, इसका सीधा का सीधा मतलब होगा कि वो बेईमान है या अनियमितता में लिप्त है, यहां तक कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। थैंक यू।